ओके फाइन। सो हेलो एवरीवन, ट्रेडमाउंट ऑन दिस साइड। तो जैसा कि प्रीवियस डे हमने एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी होने वाली है। तो सेम टू सेम मार्केट ने वैसे ही यहाँ पे बिहेव किया और हमें एक ऑलमोस्ट 1000 प्लस पॉइंट की एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिली। ओके, तो कल यहाँ पे हमने अपने दो सीन्स को डिस्कस किया था। सबसे पहला सीन तो ये था कि हो सकता है कि मार्केट ने जो इस लेवल को होल्ड करके रखा है तो यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिले। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक बाइंग का जो स्विंग आने के बाद यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आ रहा था, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्विंग आने के बाद एक बाइंग मोमेंटम, स्विंग आने के बाद एक बाइंग मोमेंटम, स्विंग आने के बाद एक बाइंग मोमेंटम। तो सेम टू सेम वैसे यहाँ पे एक स्विंग बना के और यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर यहाँ पे हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता था। तो ये तो हमारा पहला सीन था। ओके, और दूसरा सीन हमारा ये था कि जो मार्केट ने जो इस ट्रेंड को 1-1.5 महीने से स्टेबलिश करके रखा है, इस रेंज के अंदर यहाँ पे बाउंड करके रखा है, तो हो सकता कि इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिले। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने अपने आप को ऑलमोस्ट 3 बार तो टेस्ट कर लिया था, तो ये इसका चौथी बार था। तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस थे। ओके, तो अब हम कल के लिए देखते हैं कि कल हमारा किस तरीके से हमारा प्लान रहने वाला है और कल हम किस तरीके से अपने आप को प्लान करने वाले हैं अपने ट्रेड को। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे मार्केट हमें एक सपोर्ट लेवल शो कर रहा है इस लेवल के पास, तो इस लेवल को हमें नज़र में रखना है। ओके, और इस लेवल को नज़र में रखते हुए हमें ट्रेड करना है। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट तो ये है कि मार्केट जो इस लेवल के पास है 50,000 के पास, जो कि एक साइकोलॉजिकल राउंड लेवल है, तो इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारी कल की जो प्लानिंग होने वाली है वो हमारी कैसे रहने वाली है। तो हम इसे 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, अगर मार्केट यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग देता है इधर कहीं पे, ओके, तो जो ये वाला लेवल है जहाँ से ये फॉल किया था, तो इस लेवल पर अगेन हम लोग सेल करने का ट्राई करेंगे। ओके, अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करके। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, सबसे पहला सीन तो ये है कि हम लोग इस लेवल के पास सेल करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो। और दूसरा सीन ये है कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है इधर कहीं पे, तो देखो फ्लैट ओपनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सीन दिखाई दे रहा है 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये जो हाफ डब्लू बना हुआ है ये वाला, तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे इस वाली रेंज के अंदर कहीं पे भी ओपनिंग देता है और यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद सपोज़ यहाँ से ओपनिंग देता है और सब ओपनिंग देने के बाद यहाँ कहीं पे आता है इस लेवल के पास, यानी कि आज के लो के पास, तो यहाँ पे हमें एक डब्लू पैटर्न देखने को मिल सकता है, इसके हाईली चांसेस हैं। तो दूसरा सीन तो हो गया हमारा ये कि यहाँ पे अगर ओपनिंग देता है इधर कहीं पे, तो हमें इस तरीके से एक डब्लू पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो दूसरा सीन ये होगा। और तीसरा सीन हमारा ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में जो इस तरीके से ऑलमोस्ट 1000-2000 पॉइंट की जो गिरावट आई है प्रीवियस 2 दिन में, यहाँ से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट तो हो ही गए। ओके, तो हो सकता है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वे लोग जिसने अपनी पोजीशन को होल्ड किया है, तो हो सकता है वो लोग एग्जिट करें और ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिले थोड़ा सा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट इस तरीके से फंस सकता है, यानी कि ना ऊपर जाएगा अच्छे से ना नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग वेट करेंगे, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो नीचे हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।